हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। बहुत इजी सा टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है और उतना ही इजी टॉपिक भी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमी का मतलब क्लियर करते हैं कि इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम है बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। मतलब कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी मतलब इंडिया का एक अर्निंग सिस्टम जहां पे लोग काम करके अपना पैसा कमाते हैं। तो मतलब इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ? एक सिस्टम, एक ऐसा एरिया, एरिया भी बोल सकते हैं, प्लेस भी बोल सकते हैं, सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग क्या करते हैं, उस एरिया के अर्न देयर लिविंग, मतलब कि अपनी लिविंग, अपने रहन सहन के लिए पैसा कमाते हैं। जैसे अब इंडिया की इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, अपना बहुत सारे काम इंडिया के अंदर हो रहे हैं। अब कोई फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम हर कोई जनरेट कर रहा है अपने लिए। तो वो जब ओवरऑल इकट्ठी बात हो जाती है, जहाँ पे डॉक्टर्स भी, टीचर्स भी, कारपेंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, फार्मर्स, सबको जब हम इन्वॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, वो सब जो लोग काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में, दैट इज नोन एज इकोनॉमी। तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसी किसी भी फॉरेन की इकोनॉमी को ले लो। तो बेसिकली इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम है वो, जहां पे क्या करते हैं लोग, अर्न करते हैं अपने लिए, मतलब अपने जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, एक ऐसा सिस्टम जहां पे वहां के लोग क्या करते हैं, अर्न देयर लिविंग, अपने लिविंग के लिए पैसा कमाते हैं, दैट इज इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर एग्जांपल, जैसे कि टीचर्स गो टू स्कूल। अब टीचर्स कहाँ जा रही है? स्कूल में पढ़ाने जा रही है। ऐसे डॉक्टर्स कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल में ट्रीट करने जा रहे हैं पेशेंट्स को। तो ये सब किसका पार्ट आ जाते हैं? इकोनॉमी का पार्ट आ जाते हैं। अब स्कूल है, अब मैं बोल दूं कि टीचिंग के लिए हम लोगों के पास कौन सा प्लेस है? स्कूल्स है, कोचिंग्स हैं। तो वो सब क्या है? एक तरह से उनका इकोनॉमिक सिस्टम है जहां से वो अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, जहां से वो क्या कर रहे हैं, अर्न देयर लिविंग। ऐसे डॉक्टर्स के लिए क्या है? हॉस्पिटल्स है। और ओवरऑल क्या होती है? वो एक कंट्री की इकोनॉमी बनती है। उसके बाद ये दो तरह से आ जाती है हमारे पास, सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी, अब हम पहले बात करते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी अराइज ही क्यों हुई। अब मान लो मैं एक टीचर हूँ, अब मैं टीचर होते हुए मेरे पास बच्चे डिपेंड करेंगे। अब मुझे मान लो कोई कपड़े खरीदने हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए मैं बच्चों के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकती, मुझे किसी शोरूम में जाना पड़ेगा, मतलब मुझे किसी शॉपकीपर से परचेजिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई ब्रेड चाहिए, अब मुझे ब्रेड के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? बेकर के पास जाना पड़ेगा। एक जो इंसान है वो सारे काम खुद नहीं कर सकता। अब एज अ टीचर मैं बच्चों को टीच कर सकती हूँ, बट मैं ब्रेड तो नहीं बना सकती ना, या फिर मैं कपड़े तो नहीं बना सकती ना। तो हर कोई क्या होता है, पर्सन एक चीज में तो स्पेशलाइज हर कोई होता है, बट उसको सेकंड चीज के लिए किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो वो यहाँ पे यही बात बोलता है कि सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्यों अराइज होती है, जहां पे हमें पता लगता है कि एक सिंगल पर्सन चीजों को खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, उसको दूसरे पर्सन पे डिपेंड रहना पड़ता है, उससे चीजों को उसको लेना भी पड़ता है, इन रिटर्न उसको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो वहीं पे वो बात करता है जहां पे डिग्री, मतलब कि जहां पे इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज, मतलब कि जहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब मैं जैसे बेकर के ऊपर डिपेंड हूँ या स्टूडेंट्स मेरे ऊपर डिपेंड है। तो जहां पे इंटरडिपेंडेंस और लेन देन, एक्सचेंज, जहां पे हम लोग चीजों को एक्सचेंज करते हैं, उसकी डिग्री जब मॉडरेट होगी, मतलब कि लिमिटेड टाइप। मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा और ना ही कम। जहां पे लेन देन और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना जो है लिमिटेड लेवल पे होगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल इकोनॉमी। उसमें क्या होगा? सिंपल इकोनॉमी, जो नॉर्मल इकोनॉमी चलती है। दूसरी बात क्या कहता है वो? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। उसमें डिग्री क्या होगी? डिग्री इज वेरी हाई, मतलब कि डिग्री किसकी? इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज की। मतलब जहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक्सचेंज करेंगे एट अ हाई लेवल, वहां पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात की जाएगी। तो बेसिकली इनके बीच का एक डिफरेंस तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी का डिफरेंस जो है वो भी डिस्कस करते हैं उसमें। बेसिकली तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों, पहली बात तो अराइज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारी किसी भी इकोनॉमी की जहां बात करो तो वहां पे इंटरडिपेंडेंस एक्सचेंज का लेवल होता ही है, बट जिसमें मॉडरेट लेवल होगा, मॉडरेट डिग्री होगी, दैट इज सिंपल इकोनॉमी, और जिसमें हाई होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सो नाउ हम बात करते हैं कि सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। हमने सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब समझा था। अब उनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो हम पढ़ते हैं।
तो सिंपल इकोनॉमी में जो इनकम लेवल है लोगों का वो क्या होता है, लो होता है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग वांट्स करते हैं, जो भी डिमांड करते हैं लोग, उनका इनकम लेवल कैसा होता है, लो होता है। एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, यहाँ पे क्या होता है, हाई इनकम लेवल होता है। मतलब लोगों की अर्निंग सोर्सेज जो है वो काफी हाई लेवल के होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में या फिर बिग जिसे हम कहते हैं। तो वो बोलता है कि वांट्स आर मल्टीपल, मतलब यहाँ पे ना वांट्स तो मल्टीपल होती है, मतलब अलग अलग सबकी अपनी अपनी वांट्स होती हैं, बट ज्यादा हाई लेवल की वांट्स नहीं होती, नॉर्मल से लेवल की जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड लेवल पे वो होती है। नॉट सो एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है लार्ज या फिर बिग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिमिटेड लेवल की वांट्स होती है बट होती मल्टीपल है। यहाँ पे मल्टीपल भी होती है एज वेल एज इनॉर्मस भी होती है, मतलब हाई लेवल डिमांड्स भी होती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट भी होती हैं। उसके बाद सिंपल इकोनॉमी में जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है वो कैसा होता है, लिमिटेड। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना जो है लिमिटेड लेवल पे होता है, मॉडरेट डिग्री पे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई। उसके बाद डिग्री ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, कितने लेवल पे कर रहे हैं, मतलब कि कितने एक दूसरे के ऊपर बेसिकली वो डिपेंड होंगे, तो चीजों की एक्सचेंज तो वो आपस में करेंगे। तो यही बोलता है कि डिग्री ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है, मतलब लिमिटेड लेवल में। और यहाँ पे क्या है, वेरी हाई, तो मतलब एक दूसरे के ये अपोजिट चलते हैं। तो बेसिकली सिंपल इकोनॉमी जहाँ पे डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज लिमिटेड एंड मॉडरेट। देयर इज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जिसमें क्या होते हैं, जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है और एक्सचेंज है वो क्या होता है, वेरी हाई। और यहाँ पे लोगों की इनकम क्या होती है, हाई होती है। और सिंपल में क्या होती है, लो होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, मतलब कि इकोनॉमीज क्लासिफिकेशन करना। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन करते हैं, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज भी उन्हीं को बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फिर जिसे हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकेंड इज मार्केट इकोनॉमी जिसे हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोल्ड, मतलब कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है या फिर जिसे हम सेंट्रली प्लान भी बोलते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो भी इकोनॉमी, जिस कंट्री में भी इस तरह की इकोनॉमी होती है, वहां पे क्या होता है, जो भी कंट्रोल है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो सब क्या है, कौन कंट्रोल करता है उसको, गवर्नमेंट। मतलब कि वो इकोनॉमी जहां पे सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जहां पे कोई भी मार्केट रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ किसका रोल चलता है, गवर्नमेंट। मतलब जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है इकोनॉमिक बेसिस पे, उन सबको कौन कंट्रोल करती है, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं चाइना या फिर आप नॉर्थ कोरिया लगा लो, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो भी इकोनॉमी है वो कैसी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान। मतलब यहाँ पे जो रोल प्ले है गवर्नमेंट करती है। चाइना में भी जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किया जाता है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, उसमें मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता। सेकेंड हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी या फिर जिसे हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब ये फ्री इकोनॉमी का मतलब है जो सारे रिस्ट्रिक्शन से फ्री है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का बेसिक मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा, उसके बेसिस पे उसकी सप्लाई की जाएगी। मतलब कि जहां पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब प्रोडक्शन से लेके इन्वेस्टमेंट तक की किस पे बेस्ड होती हैं, मार्केट फोर्सेस पे। मतलब जिसको कौन कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस, जैसे कि डिमांड और सप्लाई। तो वो कौन सी इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, या फिर उसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। थर्ड हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे कुछ जो रूल्स है वो गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ जो है वो मार्केट के होते हैं। मतलब बेसिकली उसमें मार्केट फोर्सेस ही उस इकोनॉमी को रन करती हैं, बट इंटरवेंशन मतलब रेगुलेशंस के लिए कि उसको चेकआउट करना है कि ये सही काम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज जो है उसमें हमें गवर्नमेंट की फॉलो अप करनी पड़ती है। तो हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था कि रशिया, रशिया एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, इसमें नॉर्थ कोरिया लिख सकते हो, और इसमें तुम लिख सकते हो चाइना। ये तीन एग्जांपल्स आप इसके ऐड ऑन कर सकते हो। और मार्केट इकोनॉमी में आपके पास यूके और यूएसए आ सकता है। मतलब कि ये मार्केट इकोनॉमी की ऐसी है, इस कंट्री के अंदर क्या होता है, जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज है, जो भी रेगुलेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की है, वो कौन कंट्रोल करती हैं, मार्केट फोर्सेस। और मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया के अंदर कुछ चीजें जो है प्राइवेट बेसिस पे भी की जाती है, कुछ चीजें जो है पब्लिक बेसिस मतलब गवर्नमेंट बेसिस पे भी की जाती है। तो वो इकोनॉमी जिसको कौन गवर्न करती है, मार्केट फोर्सेस तो चलाती है, रन करती है मार्केट फोर्सेस।
बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट टाइमली गवर्नमेंट भी उसको चेकआउट करती रहती है। मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल होता है और मार्केट फोर्सेस का भी रोल होता है, वो कौन सी होगी, मिक्स, मतलब इन दोनों का मिक्स करके, तभी इसका नाम क्या रखा, मिक्स इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड है सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे जो आपके पास जो भी ये इकोनॉमी होगी, कंट्रोल इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान, इसका हर किसी इकोनॉमी का कोई ना कोई मोटिव होता है। तो जो कंट्रोल इकोनॉमी है उसका मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, मतलब कि लोगों की सेवा करना, एक तरह से लोगों का भला करना। तो सोशल वेलफेयर मतलब जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी फॉर द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ऐसे ही जो हमारे पास मार्केट इकोनॉमी है उसमें क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि हमने क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, जनरेशन ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और यहाँ पे क्या मोटिव रहेगा, बोथ, मतलब कि हमें सोशल वेलफेयर भी करना है, लोगों का वेलफेयर भी करना है, लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, बट साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। उसके बाद वो बोलता है नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर इज नॉट सवर्न। सवर्न का मतलब होता है कि हमारे पास कोई राइट है कि हम अपनी चीज अपनी मर्जी से ले सके। जैसे मान लो मुझे कोई एक ब्रांड पर्टिकुलर पसंद है तो मैं वही लेना चाहूँ, मुझे अब आप कह दो कि नहीं आपको रेड टेप नहीं लेना, आप एडिडास ले लो, बट मुझे अगर रेड टेप पसंद है तो आई विल गो फॉर रेड टेप। तो वही बात होती है कि कंज्यूमर जो है सवर्न है, मतलब कि उसके पास राइट्स है कि वो अपनी मर्जी से चीजों को खरीद सकता है जो चीज उसको पसंद है। बट जो ये वाली इकोनॉमी है कंट्रोल प्लान, सेंट्रली प्लान, उसमें कंज्यूमर सवर्न नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या मार्केट में सेल किया जाएगा, और वही प्रोड्यूसर्स को, सॉरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, सवर्न कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है सवर्न होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जो वो अपनी चीज पसंद करता है वो वही चीज को परचेज कर सकता है इसमें। उसके बाद मिक्स इकोनॉमी में भी क्या होता है, सवर्न कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर जो है अपनी मर्जी से चीजों को ले सकता है जो वो लेना चाहता है। इसमें एक पीडीएस होता है जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि क्या क्या चीजों को कैसे कैसे सप्लाई करना है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो मतलब कि पीडीएस सिस्टम क्या करता है, डिसाइड करता है कि कितनी चीजों को बनाना है और कितनी चीजों को मार्केट में लेके आना है। तो यहाँ पे बट कंज्यूमर तब भी सवर्न होता है कि उसको जो चीज खरीदनी है वो खरीद सकता है अपनी मर्जी से, उसके ऊपर ये नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर चीज ही लेनी पड़ेगी, इसके अलावा आप कोई थर्ड नहीं खरीद सकते, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, गवर्नमेंट डिसाइड प्राइसेस। अब अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, एक इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल चल रहा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल इज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करेगी प्राइसेस भी उसके। जब कंट्रोल जिस पर्सन का होता है वही सारी खेल खेलता है, तो प्राइसेस भी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पे कौन करेगा, मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट कंट्रोल करती है, मार्केट फोर्सेस, जैसे जिस चीज की पर्टिकुलर डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस रखा जाएगा। ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें आपको बताया जाएगा कि डिमांड के अकॉर्डिंगली कैसे प्राइस डिसाइड किया जाता है, या प्राइस के अकॉर्डिंगली कैसे सप्लाई वगैरह की जाती है, वो सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या करती है, प्राइसेस को डिटरमाइन करती है, और यहाँ पे कौन करती है, गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट बट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, मतलब कि ना यहाँ पे प्राइस तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, जितनी डिमांड जितनी सप्लाई उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगा। बट कुछ ऐसी रेगुलेशंस आती है जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है इकोनॉमिक, जो तुम इन फ्यूचर भी स्टडी करोगे, तो उनको कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्योंकि देखो अगर हम मार्केट में प्राइस डिसाइड कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करते हैं। वो आपके लिए अभी के लिए लार्ज स्केल की बात होगी, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मार्केट जो है प्राइस डिसाइड कर रही है तो गवर्नमेंट उस प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, अगर वो प्राइस को गिरना चाहे तो वो गिर सकती है, ठीक है। तो इसमें कौन करता है कंट्रोल, रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट की होंगी, डिटर्मिनेशन कौन करेगा, मार्केट फोर्सेस करेंगे। उसके बाद वो बोलता है फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इसमें कौन सा सेक्टर डोमिनेट करेगा, कौन सा सेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, पब्लिक सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट के सेक्टर जो होंगे। यहाँ पे कौन रहेगा, प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेट चीजें, प्राइवेटाइजेशन में जैसे मान लो कोई भी चीज लगा लो जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेट करती है, दैट इज वो क्या करेंगे, यहाँ पे डोमिनेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। यहाँ पे दोनों सेक्टर आ जाते हैं, कुछ लेवल जो है कुछ चीजें जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही सेल आउट कर सकती है, और कुछ चीजें जो है जो प्राइवेट सेक्टर ही सेल आउट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे पास यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मैं कोई बात करूँ, जैसे अल्कोहल बनाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है, बट उसको हम लोग और कोई चीज लगा लो, कपड़ा लगा लो, कपड़े के ऊपर कोई ऐसा रोल नहीं है, पर अल्कोहल के लिए हमें लाइसेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात कर रहे थे, कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ जो है प्राइवेट के होते हैं, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये था बेसिकली
टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज का, और आपका ये चैप्टर इसके साथ ही फिनिश हो जाता है। अब हम इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।